राम राम बच्चों, क्या हाल बा। हमारे वैसे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जिन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग का जो लेक्चर जा रहा है वो पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ना तो है, बट अभी का जो माहौल है कि बिना पढ़े पास कर जाना है, तो यार छोड़ दो, नहीं पढ़ेंगे। बट आगे क्या होगा, आगे आपकी लाइफ है, आगे दूसरी की लाइफ नहीं है। आज अगर अपने शरीर को तपाओगे तो कल तुम्हारा शरीर ही चमकेगा, तुम्हारा बॉडी ही चमकेगा। आज अगर तुम शरीर को प्यार से दुलार से रखोगे तो कल उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। चलो आज इसी के साथ आपके नीरज सर अकाउंट्स वाला आपके कॉस्ट अकाउंटिंग यानी यूनिट कॉस्टिंग का आज 5वां लेक्चर लेकर बैठे हैं। हमने छोटा छोटा पार्ट हर एक स्टेप पर पढ़ लिया, बट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आज कि सारे को कंबाइंड कैसे करेंगे। मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होगा पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा। मतलब जितना लेक्चर पढ़े हो सबके कॉस्ट को, रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट, सबको एक साथ एक पेज में कलेक्ट कर लो सारे फॉर्मेट को, लेक्चर को, बन गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर्मेट। आइए, ये तुम्हारा कॉस्ट शीट है, यानी एक कॉलम रहेगा पर यूनिट का। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट हेडिंग देना, आउटपुट जितना नंबर ऑफ टन आप या यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप यहाँ जो अमाउंट होगा वो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, तो पर यूनिट आपका कॉस्ट निकलेगा। ये सारा पढ़ा हुआ है आपके पास, कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लियर है। यहाँ पार्टिकुलर्स आपका पढ़ा हुआ है बेटा, प्राइम, वर्क, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेटा आपका पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेलिंग प्राइस। मतलब ये है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। आइए अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करना, शायद हम लोग बचपन में पढ़े होंगे। कहता है कि प्रॉफिट का रेट ऑफ जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का, बट हमारे क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करना है, बट दिया हुआ है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। तो एक छोटा सा फार्मूला ले लेना बेटा, कॉस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रैक्टिस का चीज है ना कि याद करने का चीज है, रटना कभी नहीं यार। आओ, चूंकि ये यूज होगा आगे मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में भी, अकाउंटिंग रेशियो में यूज होगा। लाइक यहाँ पे क्वेश्चंस करा है, हमें प्रॉफिट निकालना है सेलिंग प्राइस पे, बट हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है प्रॉफिट 10%। ये 10% निकालना है सेलिंग प्राइस पर, बट हमारे क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, कॉस्ट प्राइस इज गिवन। देन profit is equal to cost price into rate of P divided by 100 minus rate. 1,44,000 into 10 divided by 90। तो तुम्हारा कैलकुलेशंस का चीज है बेटा 1,44,000 डिवाइड बाई 9, तो आ गया तुम्हारा प्रॉफिट बेटा जी 16,000। अगर तुम सेल प्राइस भी निकालना चाहते हो, बचपन में पढ़े हो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस, तो 1,44,000 प्लस 16,000, 1,60,000 तुम्हारा क्या निकल गया? सेल प्राइस निकल। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का जो परसेंटेज है दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, बट हमारे क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस नहीं है, हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? सेल प्राइस। मतलब ठीक उसी तरह का रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है बेटा। आइए जरा देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चंस क्या रहेगा, जरा इस पर ध्यान देना है। पहले प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस कर देना यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस में माइनस सेलिंग प्राइस में प्लस। आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन किस पे निकालना है? कॉस्ट प्राइस। दिया हुआ क्या है? सेल प्राइस। तो बेटा प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस इंटू रेट बटा 100 प्लस रेट।
चूंकि रेट 100 इसलिए ऐड किया क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कर रहा है, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस होता है बच्चा। तो 1,32,000 इंटू 10/110, तो तुम्हारा यहां पे आ रहा है बेटा जी 1,32,000 डिवाइड बाई 11, तो तुम्हारा यहां पर आ गया बेटा 12,000 तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। और अगर इसमें तुम्हें निकालने का मन हो कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस माइनस पी कर देना बेटा, मतलब 1,32,000 माइनस 12,000, तो तुम्हारा आ जाएगा बेटा 1,20,000 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर। ये हुआ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नए तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा। यहां पे कहता है कि हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, दो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सीओजीएस और दूसरा नेट प्रॉफिट। दो प्रॉफिट, अभी तक एक ही प्रॉफिट था, दो प्रॉफिट मांग रहा। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स हो, मैं डिफरेंशिएट ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं हो तो सीओपी को ही सीओजीएस मान लेंगे। क्लियर है? आई यहां पे दो फॉर्मेट बनेगा बेटा। सबसे पहले आप सीओपी कैलकुलेट कर लो। सबसे पहला काम सीओपी। सीओपी कैसे? तो भाई सीओपी हम पढ़े हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आ गया प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, आ गया वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, आ गया सीओपी। पहले ये कैलकुलेट कर लो। जब सीओपी कैलकुलेट कर लोगे तब तुम्हारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस सीओपी, तो निकल गया प्रॉफिट ऑन सीओपी, लेस कर देंगे बेटा सेलिंग ओवरहेड, तो आ जाएगा तुम्हारा यहां पे नेट प्रॉफिट। यही करना है, इसी का फॉर्मेट तुम्हारे पास यहां पे है। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमारे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग हो तब सीओजीएस निकालना। तो आप देख रहे हो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा निकल गया। ये पहला फॉर्मेट होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। देन आफ्टर सेकंड फॉर्मेट तुम्हारा होगा बेटा सेलिंग प्राइस को बेस लेना, लेस करना सीओपी या सीओजीएस, आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सीओपी या सीओजीएस, लेस सेलिंग ओवरहेड, आ जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। सिर्फ फॉर्मेट याद रखोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा बनना आसान होगा। आओ कहता है यहाँ पे क्वेश्चंस का डिमांड है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नेट प्रॉफिट। ये तुम्हारा डिमांड है। जहाँ देखिए मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले हम लोग यहां तक कैलकुलेट कर ले बेटा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बारह 20 8, 12,000, 20,000 और 8,000। बेटा रिजल्ट निकल गया 40,000। ये निकल गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट। ऐड कर देंगे बेटा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 रुपया ऐड कर दिया जाए इसमें बेटा। चूंकि ये सारा आपका बेसिक्स हमने क्लियर कर दिया, इसलिए ये आपके लिए बेटा आसान हो जाएगा। बट हमने क्लियर किया, जब तक आप अपने हाथ से नहीं क्लियर करोगे, आप खुद नहीं बनाओगे, तब तक क्लियर नहीं होगा। अब इसमें ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दें 2,500 रुपया। अब यहाँ क्लोज कर दो आप इसको, 47,500 आ गया बेटा। ये क्या निकल गया तुम्हारा 47,500, तो ये 47,000 निकल गया बेटा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी निकाल लिया। अब सर क्या निकालना है? मेरे को प्रॉफिट निकालना है सर, आप सीओपी पर बंद कर दिया। हाँ, यहां दो प्रॉफिट चाहिए, सिंगल प्रॉफिट की बात नहीं कर रही है, दो प्रॉफिट चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपको सीओपी पर क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट आई यहां पर डाल दो आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। आप सबसे पहले ले लो आप बेस यहां पर सेलिंग प्राइस जो आपके क्वेश्चंस में गिवन है। सेलिंग प्राइस हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ बेटा 55,000। इसमें आप लेस करो, ऐड अब नहीं करने का, अब लेस करने का है यहां पे। सर क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस कर दो इसमें से बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 47,500 लेस होगा बेटा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका लेस हो गया बेटा, तो आपका आ गया 7,500। इस 7,500 को नाम दे देंगे आप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया बेटा, तो आप फिर लेस कर देना आप सेलिंग ओवरहेड। क्या लेस कर दोगे बेटा? सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स गिवन इन द क्वेश्चंस कितना रुपया बेटा? 2,000। आप 2,000 रुपया सेलिंग ओवरहेड यहां से लेस कर दो आप, देन द रिजल्ट विल बी 5,500। इट इज नेट प्रॉफिट, इट इज नेट प्रॉफिट। ये आपका चार्ट क्लोज हो गया। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप सीओपी जज कर लो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस में डाटा है उसके आधार पे फॉर्मेट में पुट करते चले जाओ। जब सीओपी निकल जाओ तो उस फॉर्मेट को क्लोज कर दो। सेकंड फॉर्मेट सेम तरह से ड्राफ्ट करो और वहां पे बेस ले लो आप, किसे? सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस में ऐड कर दो, जो लेस कर दो जो अपने पिछले स्टेटमेंट जो बनाया था जिसका रिजल्ट सीओपी निकला था उसको लेस करके आ गया, तो जो डिफरेंस आया प्रॉफिट हो गया कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन पे, और उसमें से लेस कर दो सेलिंग ओवरहेड, आ गया नेट प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम आगे कुछ और हमारे पास क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उस पर बात करेंगे। यहां पे तुमको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालना है। नंबर ऑफ यूनिट, पैसे की बात नहीं हो रही, यूनिट की बात हो रही है। सिंपल सा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम में जो कॉन्सेप्ट बताए थे वही यहां पर रखना। जितना यूनिट हमने इसको बनाने में यूज किया वो पॉजिटिव, जो अनयूज है वो निगेटिव। सीधा ठेठ भाषा में बात करेंगे बच्चा। आ जाओ, यहां पर एक उसके लिए एक फॉर्मेट भी तुम्हारे लिए बना दिया जिससे तुम डिस्टर्ब ना हो। परचेज हमने ड्यूरिंग द ईयर किया, एड जो यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर किया, एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ यूनिट लेस क्लोजिंग बैलेंस, निकल गया यूनिट सोल्ड। क्या होगा सर इसका नंबर ऑफ यूनिट? कुछ नहीं करने का यार, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस यूनिट ऐड परचेज ऐड, जो होगा निकल जाएगा। मतलब सर, तो मतलब 20 80, तो इसका क्या निकलेगा? 80,000। यहां यूनिट्स में जवाब देना बेटा, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन दिस क्वेश्चन इज 80,000। क्लियर है? नेक्स्ट कहता फाइंड आउट द प्रॉफिट इफ लेस देन यूनिट सोल्ड। बेटा इस टॉपिक को जरा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बहुत बार, याद रखना। मतलब जितना नंबर ऑफ यूनिट तुमने प्रोड्यूस किया उससे कम आपने बेचा, मतलब वहां फिनिश गुड्स हो गया तुम्हारे पास, बचा हुआ सामान है तुम्हारे पास, उसका तो करोगे आप ट्रीटमेंट। आओ जरा देखे जरा प्यार से। कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट दिया हुआ है 45 रुपया। यूनिट आपने दिन भर प्रोड्यूस किया, बनाया 30,000 और बेचा 27,000, मतलब 3,000 का हमारे पास बचा हुआ है। ये 3,000 मेरा रॉ मटेरियल नहीं है, फिनिश गुड्स बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है तो इसको नाम देंगे हम लोग क्लोजिंग। सर रेट क्या करेंगे? बेटा आपका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो हम प्रोड्यूस किए हैं वो पर यूनिट का रेट हमारे पास 45 पड़ा हुआ है।
सेलिंग प्राइस पर यूनिट 52 और सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 2, इसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे, बट बनाते समय चर्चा करेंगे। ध्यान देना बेटा, आ जाओ। यहां पे हम बना रहे हैं बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। चूंकि हमारे पास रेडीमेड क्वेश्चंस है तो सीओपी दिया हुआ है। यहां सीओपी जो दिया हुआ है फॉर 30,000 यूनिट्स का दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 45, एट द रेट ऑफ 45 आ गया बेटा 13,50,000। इसमें आपका फाइनली जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बिकने के लिए रेडी है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27,000 यूनिट्स बिकने के लिए रेडी है। तो उसका भी रेट कितना है बेटा 45 रुपया। कितना है 45। तो भैया 27,000 गुना 45 तो 12,15,000। यहीं पर तुमको समझना है कि भैया हमने बनाया 30 बेचा 27, वो बीच का जो 3 डिफरेंस है उसको क्लोजिंग स्टॉक में रख लेंगे हम लोग यहाँ पे। मतलब यहां लिख लेंगे बेटा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फॉर 3,000 यूनिट्स। बेटा यहां पर तो रेट दे दिया जिससे हमें हेल्प मिल गया कि 45 ही रेट है सभी का। तो 1,35,000 हम यहां से डिडक्ट कर दे बेटा, आ जाएगा 12,15,000। बाकी क्वेश्चंस आपके हाथ में है। ऐड कर देंगे यहां से सेलिंग ओवरहेड। अब ये बता तुम लोग कि सेलिंग बेचने में 2 रुपया खर्च हुआ पर यूनिट है, तो ये जो 2 रुपया जो कैलकुलेट हम करेंगे ये प्रोडक्शन यूनिट पे कैलकुलेट करेंगे कि हम सेलिंग यूनिट पर करेंगे। सोचने की बात नहीं है यार, हम जितना बेचेंगे बेटा उतना ही पढ़ना कैलकुलेट करेंगे खर्च बेचने का कि पूरे पे करेंगे। एकदम सोचने वाली बात है यार, समझ गए। चूंकि अभी और वो बिका नहीं है, वो कल बिकेगा तो कल फिर उस पर खर्च होगा। तो आज तक जो बिक गया उसी पर सेलिंग एक्सपेंसेस आज तक का कैलकुलेट करेंगे। ये माइंड में सेट करके रखना बच्चा। मतलब 27,000 बेचें 2 रुपया के हिसाब से तो हो गया बेटा 54,000। ऐड कर दिया जाए 5 4 9 5 1 6 47। तो इस वैल्यू को नाम दे दें हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया तब निकाल ले बेटा प्रॉफिट, जो कि बैलेंसिंग फिगर आएगा। चूंकि हमारे क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस दिया हुआ बेटा और वो भी पर यूनिट दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस बेटा कितना रुपया 52। तो 52 इंटू कितना 27,000 बेटा, मतलब 14,04,000 तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया बेटा। तो डिफरेंस अमाउंट यानी माइनस 12,69,000, 1,35,000 तुम्हारा क्या निकल गया प्रॉफिट निकल गया। मतलब हमने ये भी सीख लिया बच्चा कि भाई हमें लेस देन यूनिट अगर हम बेचनेंगे तो उसमें हम कैसे अपने आप का स्टेटमेंट कैसे रेडी करेंगे, ये भी हमने इस क्वेश्चन में सीखा। बेटा यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस इतना ही कहेंगे तुमको कि हमारे साथ लगे रहो, अपने अकाउंट्स वाला के साथ लगे रहो। और फिर इतना ही बोलेंगे जहाँ डाउट हो आप नॉक करो, सर डाउट है, सर आपके लिए हाजिर है। ना नहीं बोलेंगे, इतना याद रखना तुम लोग। बट हमें चाहिए आपके तरफ से एनर्जी। और अभी जैसा हमने बोला कि आज इस चैप्टर का 1 लेक्चर जाएगा और कल आपके इस चैप्टर का 2 लेक्चर जाएगा और कल ही आपका इनकम टैक्स का भी
एक इंट्रोडक्शन क्लास का भी आपके पास चला जाएगा। तो हो जाओ तैयार अपने नीरज सर के साथ। जो बच्चे अभी तक नहीं रेडी हुए हो, नहीं पढ़ रहे हो, उन बच्चे पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा कोई नहीं है कि आप हम ही से पढ़ो, जहां आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ना शुरू कर दो, बट पढ़ो। ये हमेशा हम तुम्हारे साथ है, नीरज सर आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपके पूरे अकाउंट्स वाला टीम आपके साथ हमेशा रहेगा। इसी के साथ आज का भी लेक्चर आपका खत्म हो गया बेटा, ये भी का। आज के लिए इतना ही। राम राम, जय श्री राम।